अब आरएनए में वक्त है आपके सरोकार से जुड़ी ऐसी खबर का जो सरकार से भी जुड़ी है, यानी सरकार भी है और सरोकार भी है। किसी भी देश के नागरिक को अपने देश पर गर्व होता है, जैसे मुझे अपने भारतीय होने पर बेहद गर्व है, आपको भी होगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में लोगों में एक अलग जुनून सवार हुआ है। वो लोग विदेशों की तरफ भाग रहे हैं। कुछ साल वहां काम करते रहने के बाद वहीं की सिटीजनशिप यानी नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं। मतलब लोग अपने देश, अपने भारत की नागरिकता का परित्याग कर रहे हैं। हर साल 1 लाख से ज्यादा लोग हिंदुस्तान छोड़कर दूसरे शहरों के देशों के नागरिक बनते जा रहे हैं। हाँ, मैं आपको सरकारी आंकड़ा बता रहा हूं। कुछ महीने पहले ही गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में बताया था कि 2015 में 1,41,656 भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी। 2016 में 1,44,942, 2017 में 1,33,049, 2018 में 1,34,561, 2019 में 1,44,017 लोग। कोरोना के चलते 2020 में आंकड़े थोड़े घटे और 85,248 रहे और 30 सितंबर 2021 तक 1,11,287 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी। सोचिए, 1 जनवरी 2015 से 30 सितंबर 2021 के बीच करीब 8,81,000 लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी। अब इस आंकड़े का अगर आप गुणा भाग करें तो पता है क्या डेटा मिलेगा। उसके साथ एक और आसान सवाल, साल में कितने दिन होते हैं? बिल्कुल सही, 365। पहले सवाल का जवाब भी लगभग वही है। 7 साल में से 3 महीने कम का डेटा जो मंत्रालय ने बताया, उसके मुताबिक हर रोज करीब 350 भारतीय अपनी नागरिकता का परित्याग करके दूसरे देशों में बसते चले जा रहे हैं। यहां सोचने वाली बात यह है कि लोग नागरिकता के लिए कौन सा देश पसंद करते हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। भारत छोड़कर जाने वालों की पहली पसंद अमेरिका है। 42% लोग अमेरिका के नागरिक बने। दूसरी पसंद में वो नाम है जो शायद आप पहला समझ रहे थे, कनाडा। 2017 से 2021 के बीच 91,000 भारतीयों ने कनाडा की नागरिकता अपनाई। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। यहां 86,933 भारतीय 5 साल में नागरिक बन गए। उसके बाद इंग्लैंड में 66,193 भारतीयों ने नागरिकता ली और इटली में 23,490 भारतीयों ने। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या है कि भारतीय देश की नागरिकता छोड़ देते हैं? पहला कारण तो असुरक्षा का लगता है। जानकारों का मानना है कि भारत के माहौल से लोग घबरा रहे हैं। उनमें अपने या अपने बच्चों के भविष्य को लेकर डर है। यह असुरक्षा की भावना सड़क पर चलने वाली बच्चियों के साथ हो रही बेहुदा घटनाओं से लेकर तो है ही, राह पर चलने वाले हम नागरिकों के रोड एक्सीडेंट को लेकर भी है। नौकरियों का बड़ी संख्या में जाना और एम्प्लॉयमेंट की उचित व्यवस्था ना होना भी है। रोजगार के अवसरों की बात सरकार करती तो है, लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद मिलता कुछ नहीं है। बरसों से वही हाल है। चुनावी वादे केवल खोखले दावे बनकर रह जाते हैं। यहां तक कि वो लोग जो अपना बिजनेस चलाते हैं, छोटे या बड़े व्यापारी, सभी को बिजनेस लायक माहौल नहीं मिल रहा, जिसके कारण वो लोग विदेशों में जाकर अपना धंधा चमकाते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में लोगों का रहन सहन भी एक कारण है। गरीब और गरीबी में उतरता जा रहा है और धनवानों को जो लिविंग स्टैंडर्ड अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इटली में है, भारत के लोग परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लगातार नए विकल्प खोज रहे हैं। एजुकेशन। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत का एजुकेशन सिस्टम भारतवासियों के पलायन के लिए बहुत जिम्मेदार है। भारत में शिक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं जितनी उन देशों में है जो भारतीयों को ज्यादा पसंद है। अमेरिका में भारतीय छात्रों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2020 के मुकाबले 2021 में इनकी संख्या 12% बढ़ी और 2022 में भी बढ़ने का पूरा अनुमान है। जानकार कहते हैं कि बेहतर पढ़ाई, करियर और आर्थिक संपन्नता के कारण भारत से लोग विदेश का रुख करते हैं। पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले स्टूडेंट्स में से करीब 70-80% युवा वापस भारत नहीं लौटते। करियर और अच्छे भविष्य की संभावना को देखते हुए वे विदेशों में ही बस जाते हैं। और इसके लिए तो मेरे पास एक बढ़िया उदाहरण भी मौजूद है, मेरे मित्र का, जिसे मैं 25-26 साल से जानता हूं। 3 साल पहले उसका बेटा और कुछ दोस्त पढ़ने के लिए कनाडा गए। माँ बाप को एजुकेशन लोन लेना पड़ा, लेकिन बच्चों को वहां रिवॉर्ड मिला।
इंटर्नशिप में ही उनको इतनी अच्छी रकम मिली कि वह वहां विदेश में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। 2 साल की फीस के बाद उन्होंने मां बाप से और लोन लेने से मना कर दिया और अपनी आगे की फीस का इंतजाम कर लिया। मेरे दोस्त के बेटे को दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी से इंटर्नशिप के बाद अगले साल कोर्स पूरा करने के बाद का रिटर्न ऑफर यानी जॉब का ऑफर मिल चुका है, जो उसने एक्सेप्ट भी कर लिया। करे भी क्यों ना, 1 या 2 साल की नौकरी में वो सारा एजुकेशन लोन चुकाकर टेंशन फ्री हो जाएगा। मेरी ही तरह मेरे काफ़ी जो दोस्त हैं जो ये डिग्रीज कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस की या बिजनेस की, इकोनॉमिक्स की, ह्यूमैनिटीज, आर्ट, साइकोलॉजी, उन लोगों का भी सेम थ्रू देयर पार्ट टाइम जॉब्स, सैलरीज एंड ऑल दीज काइंड ऑफ फ्रीलांसिंग वर्क दे आर एबल टू पे अप देयर लोन्स। एंड आई थिंक ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो इंडिपेंडेंसी क्रिएट हो रही है, ये बहुत अच्छी है। और आई थिंक ये प्राइमरी रीज़न है लोग बाहर क्यों जा रहे हैं उसका। स्वास्थ्य सेवाएं, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत किसी से छिपी नहीं है और बाहर तो बड़े लोग ही इलाज के लिए जा पाते हैं, लेकिन अगर आप अपनी पसंद के देश के नागरिक बन जाते हैं तब तो आपको वहां बढ़िया इलाज व्यवस्था मिलती ही है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है भारत में बेरोजगारी। इसी की वजह से पंजाब, दिल्ली और हरियाणा के ज्यादातर लोग कनाडा का रुख करते हैं। यूपी, बिहार के लोग खाड़ी देशों में जाना ज्यादा पसंद करते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक पिछले 6 साल में से 5 साल देश की बेरोजगारी दर अंतर्राष्ट्रीय दर से ज्यादा रही है। इसमें कोरोना की भी अपनी भूमिका रही, लेकिन फिर भी जिस देश में सालाना 1 करोड़ से ज्यादा लोग रोजगार की आयु में पहुंच रहे हों, उस देश के लिए बेरोजगारी तो एक बड़ी समस्या है ही। वैसे आपको चलते चलते एक अपडेट और दे दूं। नित्यानंद राय ने लोकसभा में यह भी बताया था कि विदेश मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के मुताबिक अभी कुल 1,33,83,718 भारतीय नागरिक विदेशों में रह रहे हैं। तो पिछले कुछ सालों में जो आंकड़ा 1.25 लाख के विदेशी पलायन की बात करता है, उसके हिसाब से भारत की आजादी के 75 साल में 1.25 करोड़ से ज्यादा की संख्या यही बताती है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, आम नागरिक का ख्याल कोई नहीं रख रहा। उन्हें भारत की नागरिकता छोड़ने से रोकने की कोशिश कोई पार्टी नहीं कर रही, चाहे दावे लाख किए जाते हों। तो क्या आपको लगता नहीं कि आत्मनिर्भरता की बात करने वाली सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और कांग्रेस को अपने चिंतन शिविर में इस मुद्दे पर भी विचार करना चाहिए? इसी के साथ अब आप सभी दर्शक जो हमें आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे हमारा एक सवाल और एक रिक्वेस्ट। कैसी लगी आपको हमारी ये एनालिसिस? आपका इस मामले पर क्या विचार है और हमारे आरएनए के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट करके आरएनए के इस एपिसोड के बारे में अपना रिएक्शन जरूर दें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आज तक।